दोस्तों जो इस तरीके की इमेज अगर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक LG का सेट है और इसमें कि LG का पैनल ही यूज़ करा गया है। और इसमें जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेट को ऑन करा और सेट को ऑन करने पर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। थोड़ी देर यहाँ पर हमारी जो पिक्चर है वो आती है, पिक्चर आने के बाद थोड़ा सा ये आपको इस तरीके से कुछ इसमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर अगर हम आगे फंक्शन की बात करें तो आगे हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको स्टूडियो ओपन करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडियो ओपन करा, कुछ इस तरीके की हमें यहाँ पर ये इमेज देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों जो इस तरीके की इमेज अगर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो पिक्चर है वो जंप कर रही है, यानी कि इसको हम जंपिंग इमेज भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो बार के साथ हमें देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे हम इस पैनल को रिपेयर करेंगे, तो आज की वीडियो में हम पूरा देखेंगे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको भी पता चले कि इस पैनल को हम कैसे ठीक करते हैं। तो चलिए ये हम शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे पास ये टीकॉन है और ये LG का कॉमन टीकॉन है। ज्यादातर हमें 32 इंची के सेटों में देखने के लिए मिलता है। अब ये जो टीकॉन है, इस टीकॉन में बहुत सारी ऐसी समस्या आती है कि जिससे मैकेनिक परेशान रहता है। कई बार ऐसा होता है कि सभी वोल्टेज बन रही है, नो पिक्चर में है, फिर उस मैकेनिक को पता नहीं चलता कि भाई सॉफ्टवेयर की दिक्कत है या फिर इसमें CKV की शॉर्टिंग है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है इस टीकॉन में LG के। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैनल को चेक करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि भाई पैनल की जो बेसिक वोल्टेज है वो बेसिक वोल्टेज सभी वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है। तो इसकी हम सभी वोल्टेज को चेक कर लेंगे और वोल्टेज चेक करने के बाद हमें कंफर्म होगा कि इसकी क्या कंडीशन है पैनल की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सभी वोल्टेज को चेक करेंगे। वोल्टेज को चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को यहाँ पर एक पॉइंट ग्राउंड लगा लेंगे। और ग्राउंड लगाने के बाद यहाँ पर इसकी हम सबसे पहले अगर हम 12 वोल्ट की सप्लाई को चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप 12 वोल्ट की सप्लाई देखोगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई मेरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मिल रही है। फ्यूज के अगर आउटपुट पे मैं चेक करता हूँ तो फ्यूज के आउटपुट पे भी मुझे यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब दोस्तों ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आने के बाद ये जाती है सबसे पहले हमारे इस DC टू DC सर्किट में। और ये जो DC टू DC सर्किट है दोस्तों, इस DC टू DC सर्किट में अगर मैं चेक करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर ये 12 वोल्ट की सप्लाई आ गई है। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई जैसे इसमें इनपुट होते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट हो रही है। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होने के बाद दोस्तों इस IC का काम है सबसे पहले यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई को बनाना। अब ये जो 3 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों यहाँ पर हमें इस कॉइल पे देखने के लिए मिलती है। तो इस कॉइल पे अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो 3 वोल्ट की सप्लाई मुझे यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर देखो, अब ये 3 वोल्ट बनने के बाद दोस्तों ये 3 वोल्ट की सप्लाई कहाँ जाती है, तो ये 3 वोल्ट की सप्लाई जाती है हमारे इस टीकॉन IC में, यहाँ पर लगी हुई इस टीकॉन IC में, रोम IC में। तो रोम IC की पिन नंबर 8 पे अगर मैं चेक करता हूँ तो रोम IC की पिन नंबर 8 पे भी मुझे यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर मुझे मिल रही है। अब ये 3 वोल्ट आने के बाद रोम IC के साथ साथ ये जाती है हमारे टीकॉन IC में। तो टीकॉन IC पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे 1.8 वोल्ट मिल रहे हैं। और 1.8 के साथ साथ अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ तो यहाँ पर देख लेता हूँ मुझे कितनी वोल्टेज है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये 3.3 वोल्टेज मिल रहे हैं। जब दोस्तों इस टीकॉन IC की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो ये टीकॉन IC क्या काम करती है, यहाँ से एक इनेबल वोल्टेज आपके इस DC टू DC IC के लिए भेजती है, जिससे ये होता है कि DC टू DC IC एक्टिव हो जाती है, फिर ये अपना काम करना चालू करती है। अब यहाँ पर जैसे ही इनेबल इस IC को मिलते हैं तो इनेबल IC को मिलने के बाद जो ये डायोड आपका यूज करा गया है AVDD का डायोड है। डायोड के इस एनोड पॉइंट पे आपको 12 वोल्ट मिलेगी फ्रीक्वेंसी के साथ में। और डायोड के इस कैथोड पॉइंट पे हमें बूस्ट वोल्टेज मिलेगी, वो भी बिना किसी फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो यहाँ पर मेरी जो AVDD वोल्टेज आप देख सकते हो, यहाँ पर AVDD 15 वोल्ट की सप्लाई मेरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बन रही है। अब ये 15 वोल्ट की सप्लाई बनने के बाद दोस्तों अगर हम आगे चेक करते हैं तो आगे इसमें जो वोल्टेज बनती है वो हमारे यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज बनती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक HAVDD है, यानी AVDD की हाफ वोल्टेज। तो यहाँ पर 7.5 के अराउंड यहाँ पर हमारी वोल्टेज हमें देखने के लिए मिल रही है, जो कि हमारी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वोल्टेज ओके है। आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ जो वोल्टेजेस हैं, जैसे हमारी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक VGL है। इस VGL पे अगर चेक करता हूँ तो VGL पे मुझे देखोगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो मुझे इस पे जो वोल्टेज मिल रहे हैं -2 वोल्टेज मिल रहे हैं।
और ये -2 वोल्टेज बनने के बाद, ये -2 वोल्टेज बनने के बाद अगर हम देखते हैं आगे, तो आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे देख हमारे पास ये VGH का सर्किट है। VGH के सर्किट में अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो इस VGH के टेस्टिंग पॉइंट पर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहा है वो 600, 500, 700 मिली वोल्ट है, जबकि यहाँ पर वो वोल्टेज भी मेरा फिक्स नहीं है। और जबकि यहाँ पर जो वोल्टेज है मुझे यहाँ पर एक हाई वोल्टेज देखने के लिए मिलना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर VGH वोल्टेज बनाने के लिए कंपनी ने क्या लगा रखा है, यहाँ पर आप देखोगे तो एक PNP ट्रांजिस्टर विद डुअल सीरीज स्विचिंग डायोड यहाँ पर कंपनी ने यूज करा हुआ है। अब ये डायोड आपका जो होता है ये एक पैकिंग डायोड होता है जिसके अंदर एक PNP ट्रांजिस्टर होता है और एक सीरीज का स्विचिंग डायोड लगा होता है, और ये IC यहाँ भी यूज करी गई है VGL सर्किट के लिए। अब दोस्तों इसका जो फंक्शन होता है, इसकी जो 1 नंबर पिन है वो एनोड होती है, तो एनोड पे हमें यहाँ पर हमें जो वोल्टेज है वो मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी वोल्टेज हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। और आगे अगर हम देखते हैं तो इसमें जो इनपुट सप्लाई है वो AVDD सप्लाई इनपुट होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर AVDD सप्लाई जो है इनपुट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मिल रही है। अब दोस्तों इसके अंदर अगर AVDD सप्लाई हमारी यहाँ पर मिल रही है और AVDD मिलने के बाद होता क्या है कि इस यहाँ पर एक PF के द्वारा यहाँ पर स्विचिंग कराई जाती है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ स्विचिंग चल रही है, यहाँ पर ये 12 वोल्ट के साथ में यहाँ पर हमारी ये स्विचिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। अब जैसे ही यहाँ पर ये स्विचिंग मिलती है तो दोस्तों यहाँ पर स्विचिंग के दौरान आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमारी 20 वोल्ट की सप्लाई बन चुकी है, और ये 20 वोल्ट की सप्लाई हमारे इस एनोड पॉइंट पे हमें देखने के लिए मिल रही है। अब जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज आते हैं तो वोल्टेज आने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस IC का काम है सबसे पहले यहाँ पर एक VGS सप्लाई बनाना। अब ये VGS सप्लाई बनाना यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस IC की पिन पे अगर मैं चेक करता हूँ तो इस IC की पिन पे मेरे को यहाँ पर VGS वोल्टेज मिलनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मुझे यहाँ पर VGS जो वोल्टेज है ये यहाँ पर 26 वोल्ट के अराउंड हमें यहाँ पर वोल्टेज देखने के लिए मिल रहे हैं। अब दोस्तों इस कंडीशन में हमें ये देखना है कि ये जो VGH वोल्टेज है हमें यहाँ तो मिल रही है। अब यहाँ के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारी जो VGH का टेस्टिंग पॉइंट है, इस टेस्टिंग पॉइंट पे हमें यहाँ पर कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। अब इस कंडीशन में आपको इसके पास के जितने भी कंपोनेंट है, इसके पास में जो लगे हुए कंपोनेंट हैं, सभी कंपोनेंट को चेक कर लेना है। तो चेक करने के लिए क्या है कि हम यहाँ पर सेट को बंद कर लेंगे, और बंद करने के बाद हम अपने मीटर को लगा लेंगे यहाँ पर कंटिन्यूटी रेंज पे। कई बार ऐसा होता है कि कोई रेजिस्टेंस वगैरह ओपन हो जाती है या फिर आपका जो PF वगैरह शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके की कंडीशन आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ PF लगे हैं। इन PF को अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ओके दिखा रहा है। आगे चेक करता हूँ, ये भी ओके है, ये रेजिस्टेंस भी ओके है। तो आगे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक 0 ओम की रेजिस्टेंस यूज करी हुई है। अब ये 0 ओम की जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को अगर मैं चेक करता हूँ तो इस रेजिस्टेंस को चेक करने पे मैं देखता हूँ कि क्या कंडीशन मिलती है। तो यहाँ पर 0 ओम की रेजिस्टेंस जो मुझे यहाँ पर बीप नहीं दे रही। आगे अगर चेक करते हैं तो आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक 0 ओम की रेजिस्टेंस है, हमें बीप दे रही है। आगे चेक करते हैं तो आगे यहाँ भी जो रेजिस्टेंस लगी है अभी हमें बीप दे रही है। तो अभी हमें जो कंडीशन मिल रही है वो हमें यहाँ पर ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये हमें यहाँ पर ओपन देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है कि इस रेजिस्टेंस को चेंज करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो VGH का पॉइंट है, इस VGH पॉइंट पे हम एक अलग से वोल्टेज लगाकर देखते हैं कि हमारी क्या कंडीशन रहती है पैनल की। तो यहाँ पर हम एक बार इसको अलग से वोल्टेज देते हैं इस VGH पॉइंट पे। और अलग से वोल्टेज देने के लिए क्या है कि आप इस तरीके की रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस लगाने पर भी हमारी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाती है। तो अभी हमने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ली है वो हमने थोड़ी हाई ओम्स की रेजिस्टेंस यूज करी है। अब ये रेजिस्टेंस को यहाँ पर हमें फिट करना है, तो इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई करना है, और पेस्ट अप्लाई करेंगे यहाँ इस PF पे, क्योंकि इस PF से हम डायरेक्ट लगाएंगे। इस PF से डायरेक्ट हम इस VGH के टेस्टिंग पॉइंट पे हम इस वोल्टेज को देंगे। तो यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं, और लगाने के बाद देखेंगे दोस्तों क्या कंडीशन रहती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो आगे का सर्किट होता है उसमें शॉर्टिंग होती है, जिसकी वजह से भी हमारी ये VGH वोल्टेज ड्रॉप हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर ये मैं सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डर लगा लेता हूँ। ये मैंने सोल्डर लगा लिया, और यहाँ पर भी लगा लेते हैं थोड़ा सा। ओके, अब यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस को लगाएंगे,
और रेजिस्टेंस लगाने के बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन रहने वाली है हमारे इसकी। तो इसको हम लगा लेते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर। तो जब भी आप काम करते हो तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काम करना है। अब यहाँ पर जैसे मैं रेजिस्टेंस को फिट करता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से जोड़ लेते हैं, ये हमने लगा लिया और ये हमने यहाँ से जोड़ दिया। इसको थोड़ा सा हम सही से ज्वाइन कर देंगे ताकि जो टेस्टिंग पॉइंट है वो सही रहे, और इसको थोड़ा सा हम वापस से बिल्कुल अच्छे तरीके से ज्वाइन करेंगे। आप जब भी काम करो तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करना है। ऐसा काम ना हो कि जो आपने रेजिस्टेंस वगैरह आपने जो ज्वाइन करी है वो अगर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ज्वाइन नहीं होगी तो बाद में ऐसा होता है कि दिक्कत हो जाती है। तो अभी बेसिकली मैं इसको टेम्परेरी पर्पस पे कर रहा हूँ, इसको परमानेंट नहीं लगाऊंगा। और यहाँ पर क्या है कि मुझे बस चेक करना है कि इसकी क्या कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पर हमने इस रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर लिया है, और रेजिस्टेंस ज्वाइन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम इसको पावर देंगे। पावर देने पे हमें कंफर्मेशन होगी कि भाई हमारा जो पैनल है इसमें वोल्टेज आगे बन रही है नहीं बन रही। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको पावर दी, और पावर देने के बाद एक पॉइंट को हमने कर दिया ग्राउंड, और एक पॉइंट को ग्राउंड करने के बाद दूसरे से हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ लगा देते हैं इसको, और यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है वो मिल रही है नहीं मिल रही। तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे 26 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है, और ये VGH वोल्टेज हमारी यहाँ पर बन चुकी है। अब ये VGH वोल्टेज यहाँ पर बनने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले पिक्चर की कंडीशन देखते हैं कि पिक्चर जो हमारी है उसकी क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारी जो पिक्चर है बिल्कुल फर्स्ट क्लास से बन चुकी है। तो एक बार इसको मैं बंद करके ऑन करके फिर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने इसको बंद करा, बंद करके ऑन करा, ऑन करने पे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये LG लिख के आया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। इसमें कोई भी स्कैनिंग लाइन या कुछ भी हमें यहाँ पर बाहर देखने के लिए नहीं मिल रहा। और ये जो पैनल है हमारा अभी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। एक बार मैं इसको आपको स्टूडियो खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो पैनल है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हो। ट्रेनिंग में आपको फुल डे प्रैक्टिकल ही ट्रेनिंग देखने के लिए मिलती है। और हमारे यहाँ अगर आपको सीट बुकिंग करानी है तो अभी जो नया बैच स्टार्ट होगा उसके लिए आप सीट बुकिंग करा सकते हैं, और सीट बुकिंग कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।